नमस्कार दोस्तों, विकास बंसल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। सिलेबस बैच खत्म होने के बाद अपनी इस तैयारी को कंटिन्यू करने में टेस्ट बैच की एक अहम भूमिका होती है। अभी हम लगातार टेस्ट बैच की वीडियोस देख रहे हैं, उसके माध्यम से हम लोग मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट अर्थमेटिक, जिसमें स्टेटमेंट के सम होते हैं। हालांकि हम लोगों ने टॉपिक बड़े अच्छे से डिटेल से कवर किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे जैसे समय बीतता हम चीज़ें भूलने लग जाते हैं। तो उन्हीं को रिवाइज करवाने के लिए ये टेस्ट बैच की जो वीडियोज हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होती हैं। तो हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। आप लोगों के पास या तो पीडीएफ के माध्यम से ये क्वेश्चन आ गए होंगे, अगर उससे आप लोगों ने नहीं भी अटेम्प्ट किए हैं तो आप डायरेक्ट इस वीडियो के माध्यम से भी जो है वो अपना मैटर कवर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये आप लोग स्क्रीन को रोक कर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो और उसके बाद मेरे साथ अपने सॉल्यूशन मैच कर सकते हो। आज के जो क्वेश्चन है उनका लेवल काफी अच्छा है, तो आपको सीखने के हिसाब से बहुत बढ़िया रहेगा। और आप इनके प्रॉपर अपनी जो नोटबुक है उसके ऊपर नोट्स भी बना सकते हो। जैसे जैसे ये मैटर आपका निकलता जाएगा वैसे वैसे आपका लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। तो शुरुआत हम लोग करते हैं। ध्यान से आपने फोकस होकर इन क्वेश्चंस को सीखना है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़िया है आज का। शुरुआत करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग रीडिंग लो, प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया इसकी स्टेटमेंट है, कोई ज्यादा टफ भी नहीं है, आसान से क्वेश्चन नजर आ रहा है। हाँ जी, ए शॉपकीपर अलाउड 20% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ए वॉच एंड सेल्स इट फॉर रुपीज 960 रुपीज, यानी डिस्काउंट के बाद 960 रुपए में बेचा गया है। अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो 40% प्रॉफिट होता है, यानी सबसे पहले मार्केट प्राइस निकालते हैं। अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो मार्केट प्राइस पर बेचता। तो माना मार्केट प्राइस 100 रुपए, मार्केट प्राइस पर उसने 20% डिस्काउंट दिया और 960 में बेचा है। तो 100 रुपए पे 20% डिस्काउंट दिया यानी 80 में बेचा, वो कह रहे हैं 960 में बेचा। तो एक बराबर बटा 80 गुना 100 बराबर 0। 8 से किया 12, ये 12 रुपया मार्केट प्राइस है, 1200 रुपया मार्केट प्राइस है। अगर उसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता तो 40% प्रॉफिट होता, यानी अगर वो मार्केट प्राइस में बेचता तो उसको 40% का प्रॉफिट होता। तो ये यहां से हम लोग कॉस्ट निकाल सकते हैं। माना कॉस्ट 100 बराबर 40% प्रॉफिट, हम कह रहे हैं 140 में बेचा है, वो कह रहा है 1200 में बेचा है। तो एक बराबर बटा 140 गुना 100, ये गुना 100 करने पर कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, ये 14 तो इसको डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ यू वांट टू मेक 54% प्रॉफिट व्हेन यू अलाउ नो डिस्काउंट, अब वो 54% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो कॉस्ट हमें पता लग जाएगी गुना 100, और अगर गुना 54 कर दिया जाए यहां पर तो ये आपका सीधा जो है वो 54% प्रॉफिट के बाद सीधा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 0। 14 से किया 14 एकम 14, 14 एकम 14, 12 गुना 11 132 आ जाएगा और 0 लग के 1320 आ जाएगा। तो ये सीधा आपका प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग प्राइस आ गया। गुना 100 करने पर कॉस्ट आ जाएगी और गुना 100 में 154 जोड़ने पर ये 154% यानी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। क्लियर है सभी को? अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये एज रेशो का क्वेश्चन है। ध्यान से हम लोग इसको कवर करेंगे। क्वेश्चंस का लेवल आजकल बड़ा अच्छा आता है, लेकिन जैसे जैसे आप इस तैयारी के अंदर समय लगाते हो आपका भी लेवल बढ़ने लग जाता है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 3 ईयर लेस देन प्रेजेंट एज ऑफ बी। ये 3 साल कम है, यही लिख दिया 3 साल छोटा है। रेशियो ऑफ बी एज 5 ईयर एगो, तो बी की ये 5 साल पहले की उम्र, एंड एज इज 4 ईयर हेंस, ए की 4 साल बाद की उम्र के बीच में 3 रेशियो 4 है। तो पहले नाम बी का आया था तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये हमने इसको एक्स मान लिया। ये 4x 4 साल बाद की उम्र है तो आज की उम्र 4x माइनस 4। ये 5 साल पहले की उम्र 3x है तो आज की उम्र 3x प्लस 5। अब ये दोनों इक्वेशन है और इनके बीच में डिफरेंस 3 का है, यानी ये 3 साल छोटा है। अगर हम इसमें 3 साल ऐड कर लेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो करते हैं ऐड। 4x माइनस 4 प्लस 3 बराबर 3x प्लस 5, ये बन गया। 4x और 3x का अंतर कितना आ गया, x। माइनस का 4 है प्लस का 3 है तो माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 5 और 1 6 आ गया। तो 6 चौक 24, 24 में 4 गए 20 साल, 6 3 18, 18 और 5 23 साल। ये इनका 3 साल का अंतर भी हो गया। तो इसने पूछा ए की प्रेजेंट एज, तो ए की जो प्रेजेंट एज है वो 20 साल आ जाएगी। आंसर लगा लो 3 नंबर। क्लियर है सभी को?
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही क्वेश्चन है। आप देखोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन के बिना तो कोई पेपर बनता ही नहीं है, चाहे वो बैंक क्लरिकल का पेपर हो, चाहे पीओ का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे एसएससी का हो, ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं। इसमें ये बोला गया कि जेरी एक जैकेट खरीद कर लाता है और उसे 8% डिस्काउंट मिला और 5% कैशबैक। कैशबैक यानी जो आप पेमेंट करोगे उसमें से वापस पैसा आ जाएगा, तो इट मीन वो भी क्या डिस्काउंट ही है 5% का, और उसकी कीमत 8740 है। मान लीजिए उसका मार्केट प्राइस एक्स था, पहले 8% डिस्काउंट घटा 92 आ गया, फिर 5% और डिस्काउंट घटा 95 आ गया, यानी किसी रेट पर पहले 8 लेस हुआ, फिर जो रेट बचा उसके ऊपर फिर 5 लेस हुआ, और 2 बार लेस होने के बाद 8740 है। हम चाहते थे उसको 100 मान के भी कर लेते, 100 में से 8 घटाते 92, 92 के बाद 92 का 5% पॉइंटों में जा रहा है, इसलिए 92 का 5% ना करके हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब नंबर काट लेते हैं। 19 से किया 19 5 95, 19 19 चौक 19 नहीं 19 5 95, तो 19 से किया 19 चौक 76, 19 5 95, 19 चौक 76, कितना बाकी बचेगा? 76 के बाद बचा 7 और 4 11, 19 के 114। ये 23 से किया 23 चौक 92, 23 से किया 23 दूना 46, ये 4 5 20 भी यहाँ कट ही जाएगा, तो लास्ट में पर सिर्फ ये 0 बची, 0 यानी 10,000, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो आंसर लगा लो 1 नंबर। क्लियर है, ये आसान था। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है, ये भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस का ही नजर आ रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो जरा ध्यान से इसको कैसे करोगे, करो इसको अटेम्प्ट। ये आप लोगों को जो क्वेश्चंस की कलेक्शन करवाई जा रही है, हम लोग यहाँ एकेडमी के अंदर ऑफलाइन में भी यही सब मैटर करवाते हैं। सिलेबस बैच खत्म कर लिया, सिलेबस बैच के बाद अगर पॉसिबल है तो एकेडमी के अंदर आके ऑफलाइन बैच लगाओ, यहाँ पर 5 से 6 घंटे की क्लास रहती है। अगर एकेडमी में आना संभव नहीं है तो ऑनलाइन टेस्ट बैच लगाना बड़ा फायदेमंद रहता है, कि आपको वही सारा कंटेंट जो रूटीन में हम लोग यहाँ ऑफलाइन करवाते हैं वो एज इट इज उसी तरीके से उसी स्ट्रेटेजी के साथ आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। देख लेते हैं। एक लैपटॉप का जो रेट है वो मार्केट प्राइस 76% बढ़ा के लगाया गया, फिर 37.5% का डिस्काउंट दे दिया गया। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 है, 76% रेट बढ़ा के लगा दिया, तो 176 मार्केट प्राइस है, 37.5%। ये जो 37.5% होता है पता है हमें क्या होता है? ये 3/8 होता है। ये 8 से डिवाइड किया 22, 22 की है 66, 66 का डिस्काउंट दे दिया, तो वस्तु कितने में बेची है? 110। 100 वाली वस्तु 110 में बेच रहे हैं, क्या कमा रहे हैं? 10%। हम कह रहे हैं 10% कमा रहे हैं, वो कह रहे हैं 650 कमा रहे हैं, तो 1 बराबर बेटा 10 गुना 100 बराबर क्या आ जाएगा? 6500। 6500 रुपए जो है वो वस्तु की कॉस्ट आ जाएगी। अपने से क्या पूछा गया है? लैपटॉप की कॉस्ट ही पूछी गई है, 6500 रुपए। 4 नंबर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये 5वां क्वेश्चन आप लोग ध्यान से अटेम्प्ट करो। इसके अंदर एवरेज एज ऑफ कंपनी पी इज 30 ईयर्स। तो यहां पर पी कोई पर्सन नहीं है, कंपनी है पूरी, और उसकी एवरेज है 30 साल। एवरेज एज ऑफ बोथ कंपनी पी एंड क्यू, ये पी और क्यू के टोटल की बात कर रहा है, और उनकी एवरेज है 23 साल। फिर अपने को बोला द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी पी एंड क्यू इज 4:7। ये एम्प्लॉई है 4:7, 4 और 7 कितना हो गया? 11। यानी 4 लोगों की एवरेज 30 है, तो 30 चौके 120 हो गया। फिर उसके बाद यहां कितने अपने को नहीं पता, लेकिन यहां 11 लोगों की एवरेज 23 है, मतलब दोनों कंपनियों का टोटल दिया है, तो दोनों कंपनियों के टोटल कर्मचारी जोड़ दिए, 4 और 7 11 लोग हो गए। 11 लोगों की एवरेज 23 दे रहा है, तो 23 गुना 11 करते हैं 230 और 23 253, 253 आ गया। उसमें से हमें कंपनी पी का टोटल पता है 120, 4 लोगों की उम्र 30-30 साल है, तो 120। अगर ये 120 घटाओगे तो ये यहाँ 133 रह जाएगा। ये 7 लोगों की उम्र 133 है, 19 7 133, ये क्यू की एवरेज जो है वो 19 साल आ जाएगी। तो आंसर क्या लगाओगे? 4 नंबर। आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। 6, इस तरह से जब हम रैंडम क्वेश्चन करते हैं यहीं से लेवल बनना शुरू होता है, क्योंकि हम कोई भी पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें अचानक से रैंडमली अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं। तो वो अगर इस तरह से हम लोग पहचानने लग जाए कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्या स्टेटमेंट है इसकी, तो वैसे वैसे हमारा जो है वो क्वेश्चंस पे पकड़ बढ़ती जाएगी, लेवल अच्छा होता जाएगा। देख लेते हैं। ए सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग पी क्यू एंड आर।
12% ऑफ टोटल मनी इज गिवन टू चैरिटी। मान लीजिए टोटल मनी जब परसेंटेज की बात हो रही है तो 100 मान लिया, 12% चैरिटी में दे दिया, तो क्या बाकी बचा 88। पी रिसीव 50% ऑफ रेस्ट ऑफ मनी, तो 88 का 50%, 88 का 50% आ जाएगा 44। उसके बाद एंड क्यू रिसीव 30% ऑफ इनिशियल मनी, यानी रिमेनिंग नहीं बोल रहा, इनिशियल बोल रहा है। इनिशियल बोल रहा है तो इनिशियल तो 100 रुपया था, 100 का 30% 30 हो जाएगा, ये 30 क्यू का आ गया। अब देखो ये अपने पास 12 तो जा ही चुका है, 88% था, इस 88 को इन तीनों ने बांटा है, 44 और 30, 40 30 70 74 हो गया। 74 के बाद आर को यहाँ पर 14% मिलेगा, 14%। अब वो कह रहा है क्या और आर का डिफरेंस, तो 30 और 14 का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 16%, और उसने 16% अपने को क्या दिया है 640 दिया है, तो एक बराबर बटा 16 गुना 100 बराबर, देन फाइंड द इनिशियल सम। तो इनिशियल पूछा है तो 16 चौक 64 4 और ये 2 जीरो लग के 4000 अपना आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या लगाओगे 3 नंबर। क्लियर है सभी को? उम्मीद है ये आपका भी ठीक हुआ होगा, आसान था क्वेश्चन। सातवां, ये सातवां क्वेश्चन आप लोग अटेंड करो, ट्रेन का टॉपिक है, देख लेते हैं। आपने क्वेश्चन जरूर करने हैं, बिना अटेम्प्ट किए मेरा सॉल्यूशन देख लेना, कोई किसी चीज का फायदा नहीं रहेगा, आपकी ये क्वेश्चन और ये वीडियो जो है वो यूजलेस हो जाएगी। आपने खुद से सोल्व करना है, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। भले आप क्वेश्चन नहीं भी नोट करो, लेकिन आप क्वेश्चन जरूर जो है वो सोल्व खुद से करो। ए ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए प्लेटफॉर्म इन 32 सेकेंड। ठीक है, ये ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म है और ये 32 सेकंड में इसको पार कर रही है। ठीक है, और इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ट्रेन की जो लेंथ है वो प्लेटफॉर्म से 1/3 है, ये लो ट्रेन की लेंथ 1/3 होगी। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग एट प्लेटफॉर्म। तो ये देख लेते हैं, देखो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड, और 32 सेकंड का समय लगा है। 18 चौक 72, 4 5 20, 20 32 दूना 64, 640 मीटर। इसका वैसे शॉर्टकट भी बनता है, मैं आपको दोनों करवा देता हूं। 640 को बराबर बांट लो, 1 और 3 4, 4 बराबर 640, तो एक बराबर कितना आ गया 160। ये 160 मीटर की ट्रेन है, ये 480 मीटर का प्लेटफॉर्म है। अब अपने को आदमी को पार करना है, ट्रेन ने अगर आदमी को पार करना है यानी अपने आप को पार करना है, तो ट्रेन को खुद की लंबाई चलनी है, खुद की लंबाई चलनी है, तो भाई 160 मीटर चलना है। अब अपने को कितना समय लगेगा 72 किलोमीटर पर आवर, 18 चौक 72, 4 5 20, 20 8 160, 8 सेकंड का समय लगेगा। ये तो था इसका लॉन्ग मेथड। शॉर्टकट समझ लेते हैं हम इसका। टोटल समय लगा 32 सेकंड, टोटल समय लगा 32 सेकंड। 32 सेकंड लगे क्यों है? 32 सेकंड लगे ट्रेन और प्लेटफॉर्म के लिए। ट्रेन कितनी है, जितनी ट्रेन होगी उतना चलना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म जितना प्लेटफॉर्म होगा उतना चलना पड़ेगा। अगर ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों बराबर बराबर होते तो दोनों के लिए बराबर बराबर समय लग जाता 16-16 सेकंड। लेकिन वो कह रहा है जी ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म से 1/3 है, यानी अगर इनकी लंबाई 1/3 है तो इनको चलने में लगने वाला समय भी 1/3 ही लगेगा। 4 से डिवाइड करोगे, 4 8 32, तो 8 सेकंड यहां लगेंगे ट्रेन को अपने आप को पार करने में, और 8 3 24 सेकंड लगेंगे प्लेटफॉर्म के लिए। तो हमसे पूछा ट्रेन ने आदमी को पार करना है यानी अपने आप को पार करना है, तो आप कुछ भी नहीं करके सिर्फ इतना भी कर सकते हो। एक्चुअल क्वेश्चन ये था, आपको हर जगह लगभग यही सॉल्यूशन किया हुआ मिलेगा, लेकिन इतना भी कर सकते हैं, जितना चलना है उतना ही समय लगेगा। अगर ट्रेन को आधा चलना है तो समय भी आधा लगेगा, 1/3 चलना है तो समय भी 1/3 लगेगा। तो 32 सेकंड के अंदर ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों का टोटल है, तो 32 के 4 टुकड़े किए तो 8 चौके 32, 8 सेकंड ट्रेन अपने लिए लगा रही है। ठीक है, तो आंसर लगा लो 2 नंबर। उम्मीद है शॉर्टकट सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन। ये स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट है M और ये N। A यहां से चलना शुरू करता है और A ने चलना शुरू किया 11 बजे 36 की स्पीड से, और B चलना शुरू करता है M से दोपहर 2 बजे 54 की स्पीड से। ठीक है, और 5 बजे ये जो है वो एक बिंदु K पर मिलते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, 5 बजे ये बिंदु K पर मिलते हैं, तो 11 बजे से लेकर 5 बजे तक, 11 से 5 कितना चलना पड़ा 6 घंटे, तो 36 216 किलोमीटर चला है, यहां से 216 किलोमीटर चला है।
और ये 2 बजे से लेकर 5 बजे तक 3 घंटे चला है 54 की स्पीड से, तो ये 162 किलोमीटर चला है। अब पूछा क्या गया है, फाइंड द टाइम एट विच ए रीच पॉइंट एन। ए जो पॉइंट एन पर पहुंच जाएगा, ए जब ऑलरेडी यहां आ चुका है तो अब उसने यहां से लेकर यहां की दूरी तय करनी है। यहां की दूरी कितनी है ये बता दी, 2 से लेकर 5 बजे तक 3 घंटे चला है बी 54 की स्पीड से, तो 162, ये 162 किलोमीटर चलना है। किसने चलना है, ए ने चलना है। किस स्पीड से, 36 की स्पीड से। 18 नहीं में 162, 36 की स्पीड से, 18 दूना 36, 4.5 घंटे का समय लगेगा। कहां से लगेगा, 5 बजे ये के पर पहुंच चुके हैं दोनों जने, तो ये 5 बजे से चलेगा और 4.5 घंटे, 5 और 4 9, 9:30, 9:30 का मतलब 9.5 या 9:30। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई है, किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन है ये, ध्यान से आप लोग अटेम्प्ट करो इसको। द टोटल ऑफ द एज ऑफ ए क्लास ऑफ 60 गर्ल्स इज 900 ईयर्स। The average age of 20 girls is 12 years. And that of other 20 girls is 16 years. What is the average age of remaining girls? Remaining भी 20 ही रह गई, ये बताना है। तो यहां पर अपने को 60 का टोटल दे रखा है, हम यहां भी एवरेज निकाल लेते हैं। 6 से किया 15। अब क्वेश्चन ये बन गया कि 60 लड़कियों की एवरेज 15-15 साल है, उनमें से 20 लड़कियां उठ के जाने लगी। मैंने कहा आप अपने 15 साल एज ले जाओ, ये 12 लेके जा रही हैं, यानी 3-3 साल का फायदा हो गया। 20 लोगों ने 3-3 साल छोड़ दिए, 20 दिए, 60 साल का फायदा होगा। याद आ गया आपको, एवरेज स्पीड के टॉपिक में, एवरेज के टॉपिक में मैंने आपको बताया था भी कोई आदमी उठ के जा रहा है और वो जा रहा है, उसके हिस्से की एज है 15 साल, तो वो अपनी 15 साल एज ले जाए। अगर वो 15 नहीं लेके जा रहा, 12 लेके जा रहा है, तो इसका मतलब 3 रुपए छोड़ के जा रहा है। 20 लोगों ने 3-3 रुपए छोड़ दिए, 60 रुपए का फायदा हो गया। अगले 20 कैंडिडेट उठ के जाने लगे, मैंने कहा अपने 15 रुपए ले जाओ, कहते जी 16 लेके जा रहे हैं, तो 20 लोग 1-1 रुपया ज्यादा ले गए, ये 20 रुपए का नुकसान करवा दिया। तो नेट फायदा कितना हो रहा है, 40 रुपए का। ये तो 60 रुपए छोड़ के गए थे, ये 20 ज्यादा ले गए, तो 40 रुपए का फायदा हुआ है। ये 40 रुपए का फायदा बच्चे हुए 20 लोग उठाएंगे और उनकी एवरेज 2 बढ़ जाएगी। पुरानी एवरेज 15 थी, एवरेज 2 बढ़ जाएगी, तो एवरेज 17 साल हो जाएगी। है ऑप्शन में 17 साल, ये अपना आंसर आ गया 2 नंबर। आप मल्टीप्लाई करके करोगे तो भी यही आएगा, वर्बली करना तो भी ये आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये 10वां क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ब्याज इंटरेस्ट का टॉपिक है, ये देख लेते हैं। A sum was put on simple interest at a certain rate for 3 years. Had it been put at 1% higher rate, अगर 1% ब्याज ज्यादा होता तो 3 साल में 540 रुपए ज्यादा मिलते। 3 साल में 540 ज्यादा मिलते, तो 1 साल में कितने ज्यादा मिलते, 180। हम कहते हैं कि ब्याज हर साल 1% ज्यादा मिलता है, वो कह रहा है 180 रुपए ज्यादा मिलता है, तो 1 बराबर गुना 100 बराबर, तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, 18,000। तो अपना आंसर लगा लो 18,000, 3 नंबर। क्लियर है सभी को ये, आगे बढ़ते हैं। 11वां, पैसा 16 एट सिंपल इंटरेस्ट ए सम बिकम 3 टाइम इन 16 ईयर। हमने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, पैसा 3 गुना होके 300 रुपए हो गया। ये 300 रुपए अमाउंट है, इसमें 100 रुपए हमारा ब्याज है, हमने एक्स्ट्रा 200 रुपए कमाया है। 100 रुपए हमारा प्रिंसिपल है और हमने 200 रुपया कमाया है, और ये 200 रुपया कमाने में हमें कितने समय लग गया, समय लग गया 16 साल। 200 रुपया कमाने में 16 साल लग गए, तो हर साल क्या कमा रहे हो, 16 एकम 16, 4 40, 16 दूना 32, यानी 12.5% ब्याज की दर है। हम चाहते हैं कि पैसा 6 गुना हो जाए, 100 का 6 गुना यानी 600 रुपया चाहते हैं हम, ये 600 रुपया हो जाए। 600 में से 100 रुपया तो हमारा खुद का ही है, हमने एक्स्ट्रा क्या कमाना है, 500। ब्याज की दर है 12.5, साल का 12.5 कमा रहे हो, तो 12.5 का 4 गुना यानी 40 साल का समय लगेगा। तो आंसर क्या लगाओगे, 4 नंबर। याद होगा आपको, ये क्वेश्चन हमने भी किया हुआ सिलेबस बैच में। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम, स्टेटमेंट गुड्स प्रॉफिट एट ओनर्स फर्स्ट आर्टिकल। ये 2 आर्टिकल है ए और बी, दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम है, ये भी 100 रुपए, ये भी 100 रुपए। अगर दोनों का टोटल कर लिया जाए तो दोनों की टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, 200 रुपए। पहले आर्टिकल को 40% प्रॉफिट पर बेचा गया, यानी 140 रुपया। दूसरे आर्टिकल को 25% लेस पर बेचा गया, 140 से 25% कम, 135
140 का 25% यानी चौथा हिस्सा 35 रुपए कम, 35 रुपए कम यानी 105 में बेचा गया। 105 में बेचा गया तो टोटल कितना में बेचा गया? 245 में। ये समझ में आया? ये 100 में 40% प्रॉफिट 140। सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल इज 25% लेस देन फर्स्ट आर्टिकल। फर्स्ट आर्टिकल से 25% कम, तो 35 रुपए कम, 105, 245। 200 वाली वस्तु को 245 में बेचा गया तो 45 रुपए ज्यादा। ये 200 रुपए के ऊपर 45 रुपए हमने कमाया है, तो ये 45 बटा 2, 22.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। आई बात समझ में? ये आसान क्वेश्चन था। वैसे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो मेरा ये जो इस वीडियो को बनाते समय एक प्रयास होता है कि आपको मिनिमम समय के अंदर, टाइम के अंदर मैक्सिमम मैटर करवाया जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा बातचीत पे भी कम ध्यान देता हूं, क्योंकि मेन हमारा जो फोकस है वो आपको अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवाना, अच्छा मैटर करवाना और आपके लेवल को इम्प्रूव करना है। देखो प्रैक्टिकली बातों से ज्यादा कुछ होता नहीं है, मेन तो पढ़ने और पढ़ाने से ही बात बन पाती है। हम सिलेबस बैच या ऑफलाइन भी करवाते हैं तो हमारी काफी लंबी क्लासेस होती हैं, 4.5 घंटे होते हैं। शुरू में जरूरत पड़ती है, बैच का लेवल कम है तो बढ़ा के 5.5 घंटे भी कर देते हैं, 6 घंटे भी कर देते हैं। वैसे भी हम पढ़ाते समय ज्यादा समय देखते नहीं है और हमारा मेन मकसद होता है कि दिन प्रोडक्टिव होना चाहिए, स्टूडेंट का तैयारी का लेवल अच्छा होना चाहिए, और इसीलिए रिजल्ट भी हमारे साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। तो रिजल्ट भी बढ़ते जा रहे हैं, स्टूडेंट्स बेस भी बढ़ता जा रहा है, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन के अंदर भी। ये देख लेते हैं। द रेशियो मिल्क टू वाटर इज 5:4। If 2 liters of water is added, ratio become 10:9. Then find new amount of water in the mixture. तो ये अपने को बोला गया है। इस क्वेश्चन को आप कह सकते हो बराबर, रेशियो बराबर करने वाला क्वेश्चन। भाई यहाँ पर पानी मिलाने की बात हो रही है, दूध में कोई चेंज नहीं है तो दूध को सेम कर लो। ये 10-10 दोनों बराबर हो गया। अब ये 5 का दुगुना 10 किया तो 2 का दुगुना क्या करोगे? 4 का दुगुना क्या करोगे? 8। याद से पुरानी रेशो काट दी। ये 10 का 10 है, ये 8 से बढ़कर 9 हो गया, कितना बढ़ता है? 1। वो कह रहा है 2 लीटर। एक रेशो बराबर तो 2 दाए 20 लीटर, 9 दूनी 18 लीटर। इसने पूछा फाइंड द न्यू अमाउंट ऑफ वाटर। अब वाटर की न्यू अमाउंट कितनी हो गई है? 18 लीटर। तो आंसर क्या लगाओगे? 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अभी जो मैंने बात शुरू की थी कि भी बातचीत कम करते हैं हम लोग, वजह ये कि भी हम देखते हैं कि YouTube के ऊपर आप कई बार देखते हो बहुत शोर होता है, बहुत शोर होता है, और वहां सिर्फ शोर ही शोर होता है। तैयारी का जो कंटेंट है वो 2 घंटे की क्लास के अंदर गिन के कोई 15 मिनट या 20 मिनट का कंटेंट होता है, बाकी सब बातचीत होती है। वजह ये, उस शोर शराबे से आप एंटरटेन तो हो सकते हो, आप मन तो लगा सकते हो, आप ये महसूस भी कर सकते हो आपको बहुत अच्छी फैकल्टी पढ़ा रही है और बहुत बढ़िया मैटर करवा रही है, लेकिन उस मैटर की क्वालिटी के साथ साथ आपको स्ट्रेटेजी चाहिए होती है, और वो स्ट्रेटेजी बहुत मुश्किल है यूट्यूब से प्राप्त होनी। तो आपको प्रॉपर एक गाइडेंस चाहिए होगी इस पूरी तैयारी के दौरान। अभी जस्ट आपने सिलेबस ही खत्म किया है, आप अभी भी अपनी इस तैयारी के शुरुआती दौर के अंदर हो, और वहां आपको प्रॉपर गाइडेंस की करना क्या है। स्टूडेंट को ये तो पता है कि भी मेरा पेपर आ रहा है, लेकिन वो ये संभाल नहीं पा रहा कि इस पेपर को अप्रोच कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे मैटर को कवर कर पाऊंगा, इस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हाँ जी। Two numbers are in the ratio 3:5. If the first number is double while second number is increased by 20, फर्स्ट नंबर को डबल कर दिया जाए तो 3 और 6 हो जाएगा, और इसको 20 जोड़ दिया जाए। द न्यू रेशियो इज 2:3। तो नई जो रेशियो बनेगी वो 2:3 बन जाएगी। हमारे हिसाब से तो इसको 3 को डबल करेंगे तो 6 आना चाहिए, वो 6 को 2 बोल रहा है, 2 रेशो बराबर 6, तो एक रेशो की वैल्यू 3, तो 3 3 कितना हो गया? 9। यानी अगर मैं 2 3 को हटा के 6 9 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 का दुगुना 6 हो गया, ये 5 से बढ़कर 9 हो रहा है, 5 से बढ़कर 9 हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है? 4। वो कह रहा है कितना बढ़ रहा है? 20। 4 रेशो बराबर 20, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो यहाँ पर 5 और 3 8 रेशो है, तो 8 5 कितना हो जाएगा? 40। पूछा क्या गया है? फाइंड द सम ऑफ द इनिशियल नंबर। अब इनिशियल नंबर का मैंने सीधा सम ही निकाल दिया और आंसर 40 आ जाएगा। आया होगा सभी को समझ में? ये आसान था बिल्कुल, ये आप मिक्सचर के टॉपिक में कह सकते हो, रेशो के टॉपिक में कह सकते हो। नेक्स्ट अपना ये एज रेशो का क्वेश्चन आ गया है। एज रेशो के आजकल बड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लेते हैं। रेशो पीज एज 4 ईयर हैंस टू काउज एज 2 ईयर एगो।
इज 4:5, ये 4 है और ये 5 है, एंड एवरेज ऑफ देयर एज इज 3 ईयर एगो इज 23। 3 साल पहले उनकी एवरेज 23 थी। अब इन 3 सालों में दोनों 3-3 साल बढ़ गए, एवरेज 26 हो गई और टोटल कितना हो गया 52। इन दोनों का टोटल एज जो है वो 52 है। तो ये 52 अपने को क्लियर हो गया कैसे पहुंचे। उसने कहा 3 ईयर एगो एवरेज ऑफ देयर एज 3 ईयर एगो इज 23, मतलब 3 साल पहले की एवरेज 23 साल है। तो आज 3 साल बढ़ गए, 23 और 3 26 और टोटल 52। टोटल में देखोगे तो 3 और 3 6 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन एवरेज में 3 ही जोड़ोगे, 23 और 3 26, और 26 का दुगना 52। अब ये अपने एक्स मान लेते हैं यहां पर। 4 साल बाद की उम्र 4x है, तो आज की उम्र 4x - 4। 2 साल पहले की उम्र 5x है, तो आज की उम्र 5x + 2, इनका टोटल 52 है। तो 4 और 5 9x, माइनस का 4 है प्लस का 2 है, तो माइनस का 2 बराबर 52। ये जो माइनस का 2 है वो इधर आगे जुड़ जाएगा 54। 9x बराबर 54, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। 6 चौक 24 में से 4 गए 20, 6 5 30 और 2 32, तो ये 20 और 32 52 आ गया। एज ऑफ पी 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद एक पी की जो उम्र है वो 25 साल हो जाएगी, तो 20 और 5 25, तो आंसर क्या लगाओगे 1 नंबर। क्लियर है सभी को, ये समझ आई सारी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये 16वें क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, ये आप लोग इसको अटेम्प्ट करो। मिक्सचर का क्वेश्चन है। इन ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल, रेशियो वाटर अल्कोहल इज 8:5। When 4 liters of water is added in the mixture, the ratio becomes 5:9. Mixture, the ratio alcohol and water 5:9, तो alcohol 5 है, वाटर 9 है, तो alcohol तो सेम ही रह गया। पानी 8 से बढ़कर 9 हो गया, तो एक रेशियो बढ़ता है, वो कह रहा है 4 लीटर, एक रेशियो बराबर 4। तो पूछा क्या है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ इनिशियल मिक्सचर। तो इनिशियल मिक्सचर 13 रेशियो था, तो ये 13 चुक 52 लीटर अपना आंसर आ जाएगा। तो ये आसानी क्वेश्चन था, 3 नंबर आंसर लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 भी ये मिक्सचर का ही क्वेश्चन है, करिए आप लोग इसको अटेम्प्ट। ए मिक्सचर ऑफ 30 लीटर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन रेशियो 3:7। How much alcohol must be added to this mixture so that the ratio of alcohol and water become 2:3? How much alcohol? Alcohol ऐड करने की बात हो रही है, और रेशियो अल्कोहल एंड वाटर 2:3। अब देखो अल्कोहल ऐड करना है, पानी में कोई चेंज नहीं है, पानी पहले भी जो रेशियो था वो भी रेशियो सेम कर लेते हैं, यानी ये क्वेश्चन क्या बना, रेशियो बराबर करने वाला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अल्कोहल एंड वाटर 2:3। भाई ध्यान से रख लेंगे कि भी सेम पढ़ा अपनों ने, कहीं गलत तो नहीं पढ़ लिया। 7 और 3, पानी में कोई चेंज नहीं है, पानी सेम कर लो। 7 और 3 किस पे मैच हो रहा है, 21 पे। इसको 7 का 3 गुना 21 लिखा है, तो 3 का 3 गुना क्या लिखोगे 9। 3 और 7 को अगर मैंने बढ़ा के 9 और 21 लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। इस 3 को भी 21 लिख लेते हैं 7 गुना, इसको भी 7 गुना किया, 7 दूनी 14। अब ये 21 से 21 सेम हो गया, याद से ये रेशो काट दो, ये 21 का 21 सेम हो गया, ये 9 से बढ़कर 14 हो जाता है। चलो आगे देखते हैं। अब अपने से ये पूछा गया है कि भी 30 लीटर टोटल मिश्रण था। अब 10 बराबर 30, तो 1 बराबर 3, 3 3 9, 3 7 21, यानी जो अपनों ने किया वही आ गया। ये 21 का 21 ही रहेगा, ऐड अल्कोहल करना है, तो अल्कोहल 9 की जगह 14 लीटर हो चुका है। तो अल्कोहल देखो कितना ऐड किया गया, 5 लीटर ऐड किया गया, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 5 लीटर। तो आंसर लगा लो 1 नंबर। क्लियर है सभी को, ये आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये एज रेशो का क्वेश्चन आ गया है, करिए आप लोग इसको ध्यान से। घर पे आप लोगों को लगातार जो है वो हार्डवर्क करना होगा, सिर्फ इधर उधर मटेरियल ढूंढते रहने से कुछ नहीं होता। आप लिमिटेड मटेरियल को अगर अच्छे तरीके से अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ कर लेते हैं, उससे भी तैयारी का लेवल बनता है। बैच के दौरान जैसे आपको बुक में बताया गया था पढ़ना है, उसके अलावा आप जो हमारे यहाँ अकेडमी बठिंडा अकेडमी के बिल्कुल नज़दीक में एक बुक शॉप है बालाजी फोटो स्टेट, वहाँ से मंथली बुकलेट्स ले जा सकते हो। कोई भी एग्जाम आता है, उस एग्जाम से ठीक पहले कुछ मॉडल प्रैक्टिस सेट आते हैं, ऑनलाइन भी आते हैं ऑफलाइन भी आते हैं, तो उन ऑफलाइन की एक फोटोकॉपी की बुकलेट्स तैयार होती हैं, उन बुकलेट से आप लोग जो है वो घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली 100 क्वेश्चन का पेपर लगाओ,
डेली आप लोग जो है वो मैटर घर पे करो, उसी से आपकी तैयारी बढ़िया हो पाएगी। पेपर लगाना बहुत जरूरी होता है, ये मैटर के क्वेश्चन तो सीखने ही होते हैं, लेकिन कंप्लीट पेपर लगाना बहुत जरूरी होता है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। रेशियो ऑफ आयुष इज 1 year later and वीर says 5 year ago. आयुष इज 1 year later. वीर says 5 year ago. One ratio one. And average of their age is 6 year later will be 33. देखो 6 साल बाद जो उनकी एवरेज है वो 33 है, तो अपने 6 साल बाद की क्यों चाहिए, अपने को तो आज की निकालनी है। 6 साल बाद 33 है, तो आज की एवरेज कितनी हो जाएगी, 33 में से 6 घटाओ 27 हो जाएगी। एवरेज 27 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 27 गुना 54 हो जाएगा। ये 1 साल बाद x है, आज की उम्र हो जाएगी x - 1। ये 5 साल पहले x है, तो आज की उम्र हो जाएगी x + 5। इनको जोड़ लो, दोनों का टोटल 54 आएगा। x और x 2x, माइनस का 1 है, प्लस का 5 है, तो +4 बराबर 54 है। प्लस का जो 4 है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा 50, x की वैल्यू 25 आ जाएगी। तो ये 25 में से 1 गया, 24 आ गया। ये 25 में 5 जोड़ा 30 आ गया। उसने पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज 6 चौक 24, 6 5 30। लेकिन नाम पहले किसका आया है, नाम आया वीर का। वीर का नाम आया तो 5:4 आंसर लगाएंगे, तो आंसर आ गया 4 नंबर। ये आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ध्यान से इसको। ए 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस ए पोल इन 12 सेकंड, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस ए 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। देखो प्रेजेंटली ट्रेन प्लस पोल, इसको पार करने में 12 सेकंड का समय लग रहा है। अब ट्रेन प्लस 900 मीटर प्लेटफॉर्म, इसको पार करने में कितना समय लगेगा ये देख लेते हैं। देखो यहां पर ट्रेन ने सिर्फ अपने आप को पार किया 500 मीटर, यहां 500 + 900 1400 मीटर टोटल चलना है। 500 मीटर चलने में 12 सेकंड का समय लगता है, तो 1 मीटर चलने में कितना समय लगेगा और 900 मीटर चलने में कितना समय लगेगा। तो डायरेक्ट अपने यहां से भी आंसर ला सकते हैं। 900 नहीं, 900 और 500 1400 मीटर चलना पड़ेगा, 1400 मीटर। तो ये देखेंगे, अब 2 0 से ये 2 0 काट दी, 5 से 14 12 168 बटा 5। तो ये डिवाइड करोगे पॉइंटों में जाएगा, 16 गुना 32 33.6 सेकेंड। तो ऑप्शन में एक ये पॉइंट, ये आंसर आ गया 5 नंबर। तो यहां पर कोई और स्पीड वगैरह का फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा, डायरेक्ट ही देख लिया कि 500 मीटर चलने में 12 सेकंड, तो 1 मीटर में कितना और 1400 मीटर कितना। जो चीज पूछी जाती है हमेशा उसको उधर लिखा जाता है। जैसे अपने से पूछा गया कितना समय लगेगा, तो हमारे पास डाटा था कि 500 मीटर चलने में 12 सेकंड, तो 500 मीटर में 12 सेकंड, तो सेकंड इधर लिखे, तो 1 मीटर में कितना और 1400 मीटर में कितना, ये 33.6 सेकंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन है ये पुराना, देख लेते हैं। 2 trains A and B cross each other in 8 seconds when running in opposite direction। समझेंगे, देखो ऑपोजिट डायरेक्शन की जब बात कर रहे हो तो ये इस सिचुएशन की बात हो रही है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन। इस सिचुएशन में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं, एक दूसरे को पार करती हैं, इसका मतलब दोनों की लंबाइयों को ऐड किया जाता है और दोनों की स्पीड का टोटल आता है। यहां स्पीड का टोटल आता है। सेम डायरेक्शन की स्थिति होती है ये इस तरीके से। इस सिचुएशन में भी दोनों की लंबाइयों को ऐड किया जाता है, लेकिन उनकी स्पीड का डिफरेंस किया जाता है। समझेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में पार करती हैं तो 8 सेकंड का समय लगता है, तो ये अपन कह सकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन 8 सेकंड लग रहा है। सेम डायरेक्शन के अंदर है तो 72 सेकंड का समय लग रहा है। पहली बात तो ये क्लियर करते हैं, जब 2 समय दिया होता है तो हम बोलते हैं कि बराबर दूरी को पार करने में लगने वाले टाइम की रेशियो दी गई हो तो उसको पलट देने से स्पीड की रेशियो आ जाती है। तो क्या दोनों सिचुएशन में बराबर दूरी है? यहां भी दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं तो दोनों की लंबाइयां ऐड हुई हैं। यहां भी पहली ट्रेन दूसरी को पार कर रही है, नहीं वो अपने आप को और दूसरी दोनों को पार कर रही है तो भी लंबाइयां ऐड हो रही है। यहां भी दोनों की टोटल लंबाई है, यहां भी दोनों की टोटल लंबाई है।
यानी दोनों की दोनों टोटल लंबाई को पार कर रही है, ठीक है ना। टोटल लंबाई को पार करने में लगने वाला टाइम दे रखा है अपने को। तो पहली बात तो क्लियर हो गई, बराबर दूरी को पार करने में लगने वाले टाइम की रेशो। तो ये लो टाइम की रेशो बना ली 1:9, ये टाइम की रेशो हो गई। इसको पलट दोगे तो स्पीड की रेशो आ गई। तो ये स्पीड की रेशो क्या आ गई 9:1। लेकिन स्पीड की रेशो आई क्या है 9 जो है वो उन दोनों की टोटल स्पीड है। टोटल स्पीड क्यों है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। सेम डायरेक्शन के अंदर ये जो है वो उन दोनों की स्पीड का डिफरेंस है। यानी अपने को दोनों की टोटल स्पीड पता लग गई और डिफरेंस पता लग गई। दो ट्रेनों का टोटल 9 है और डिफरेंस 1 है, यानी उन दोनों की स्पीड कितनी है 5 और 4। 5 और 4 9, 5 और 4 का अंतर 1। हमसे भी पूछा गया है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो 5:4। तो ये कैसे बना, लॉजिक क्या है इसका ये समझ में आया, क्योंकि कैलकुलेशन तो कुछ है ही नहीं, लॉजिक पता है तो हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। सारा एक्सप्लेन किया होगा आप लोगों को, उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 21, ये 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग अटेंड करो। A boat takes 2 hours to cover a certain distance in upstream and takes 75 मिनट। अपस्ट्रीम में तो लग रहे हैं 2 आवर्स यानी 120 मिनट, और डाउनस्ट्रीम के अंदर लग रहे हैं 75 मिनट। देखो सेम डिस्टेंस बोली दिया इसने, तो लगने वाले टाइम की रेशो 15 × 120, 15 5 76, ये लगने वाले टाइम की रेशो है। पलट दोगे तो इसकी स्पीड की रेशो आ जाएगी, ये स्पीड की रेशो आ गई 5:8। अब अपने को डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों पता है, तो नाव और धारा की रेशो निकाल सकते हैं। नाव की स्पीड होती है डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन 2, धारा की रेशो होती है डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम अपॉन 2। अपॉन 2 दोनों आमने सामने तो कट जाएगा, तो 8 और 5 कितना रह गया 13, 8 में से 5 गए तो कितना आ गया 3। उसने अपने को स्पीड देखी है बोट की, ये 65 किलोमीटर, 13 रेशो बराबर 65, तो 1 बराबर 5, 5 3 15। तो ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, हमने बहुत बार किया ये क्वेश्चन, तो आंसर 15 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा सभी को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। स्टूडेंट स्कोर 23% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स एंड फेल बाय 23 मार्क्स। ये पासिंग मार्क्स वाला क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। ये पासिंग मार्क्स है, यहां पर अगर कोई आ जाए तो पास हो जाएगा। एक स्टूडेंट उससे नीचे यहां है और उसके 23% नंबर आए हैं और वो 23 नंबर से फेल हो गया, यानी 23% में 23 जोड़ोगे तो पास हो जाएगा। बट इफ ही स्कोर 43% ऑफ द मार्क्स इन द सेम एग्जाम ही पास बाय 17 मार्क्स। अगर वो 43% स्कोर कर दे, वो अगर यहाँ के 43% स्कोर कर दे, तो अगर पास मार्क्स से 17 नंबर ज्यादा है, यानी ये 43 और 23 के बीच में 43% माइनस 23% बराबर 20%। ये जो 20% है वो 23 और 17 दोनों के टोटल के बराबर है, तो ये 23 + 17 बराबर 40। समझेंगे इस बात को। पास मार्क्स से जब आप नीचे हो 23% पे, तो 23 नंबर से फेल हो, 23 नंबर और आ जाते तो पास हो जाते। वैसे अगर 43% है तो 17 से ज्यादा है, 43 और 23 का अंतर कितना आ गया 20%, और ये जो 20% का अंतर है उस अंतर की वजह ये 23 कम और 17 ज्यादा, तो 23 और 17 कितना 40, तो 20% बराबर 40, तो 1 बराबर गुना 100 बराबर 20 500, 40 5 200, यानी 200 नंबर का एग्जाम है, ये 200 आ जाएगा। हाँ जी, तो ये 200 नंबर का एग्जाम हो गया 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन काफी बार इस्तेमाल होता है, ये सीधा डबल चेंज का क्वेश्चन है। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, शुगर का रेट 20% बढ़ गया और एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गए 25%, तो ये 75 आ जाएगा गुना 100, 25 चौक 100, 25 5 25 3 75, 4 से किया 30, 30 3 90। तो नेट इफेक्ट ये है, जो भी दुकानदार है या जो भी मालिक है, यहां इसने बोला कि अगर शुगर का प्राइस 20% बढ़ जाए, इट्स एक्सपेंडिचर गेट्स डिक्रीज बाय 25%। यह एक्सपेंडिचर शब्द का अर्थ जो है वो रुपए से नहीं लेना, यहां लेना कि चीनी की लागत, यानी चीनी हमने घर में इस्तेमाल करनी 25% कम कर दी,
एक क्वेश्चन आपको डबल चेंज में करवाया था, पेट्रोल का रेट बढ़ गया जिससे सेल घट गई, तो यहां पर आप क्या होगी, चीनी की लागत हमने घटा दी घर पे, यानी चीनी की सेल घटा दी, तो चीनी की सेल घटाने से रेट बढ़ गया, सेल घट गई, नेट इफेक्ट हुआ 90%, यानी 10% प्रॉफिट डिक्रीज कर जाएगा। आई बात समझ में क्या, व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑन द टोटल सेल, तो टोटल सेल जो है वो 10% डिक्रीज कर जाएगी, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये भी ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। A reduction of 40% in the price of wheat would enable a purchaser to obtain 36 kg more for ₹45। तो ये आसान क्वेश्चन है। हमने दुकानदार को 45 रुपए दिए, जिस दुकानदार से हम हमेशा व्हीट खरीदते हैं, और उसको 45 रुपए देकर हमने बोला भी ये इतना गेहूं पैक कर दो, उसने पैक कर दिया, हमने हर बार की तरह 45 रुपए दे दिए। वो कहते जी आपका पैसा ज्यादा आ गया। मैंने कहा कैसे? कहते रेट जो है वो पहले से 40% कम हो गए, लेकिन आपने पुराने रेट के हिसाब से पैसा दे दिया, तो आपका 40% पैसा ज्यादा आ गया। तो 45 का 40%, 45 का 40% होता है 18 रुपए। तो मैंने कहा 18 रुपए ज्यादा आ गए तो वापस दे दो। कहते ये वापस क्या लेके जाओगे आप? 36 किलो व्हीट और ले जाओ, यानी अब 36 किलो व्हीट 18 रुपए में आ रहा है, 36 किलो गेहूं 18 रुपए में आ रहा है। तो 1 किलो गेहूं का रेट क्या है? 1/2। 1/2 का मतलब 50 पैसे। ये 50 पैसे रिड्यूस प्राइस है। उसने भी व्हाट इज द रिड्यूस प्राइस पर केजी, तो पर केजी घटा हुआ रेट जो 50 पैसे है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ये भी लगातार अपनों ने खूब किए क्वेश्चन, देख लेते हैं। A dishonest rice seller sell rice at 15% profit of rice cost price and he also use 800 ग्राम। एक तो 15% प्रॉफिट कमाना है, दूसरा 800 ग्राम यूज करता है वेट इन प्लेस ऑफ 1 kg, फाइंड इज टोटल प्रॉफिट परसेंटेज। बेचते समय रेट भी 15% बढ़ा के लगाता है, और बेचते समय वजन भी जो है किलो की जगह 800 ग्राम ही देता है। तो देख लेते हैं कैसे हुआ क्वेश्चन। ये जब खरीदने गया तो बिल बना 10 किलो का, बिल बना 10 किलो का, रेट लगा 100 रुपए, टोटल पर्ची बनी 1000 रुपए की, और वहां से कितना सामान उठा लाया? 10 किलो। क्योंकि खरीदते समय उसने कोई चीटिंग नहीं करी। ये जो मैं आपको तरीका करवा रहा हूं खरीदने का, बेचने का, रेट बढ़ाने का, डिस्काउंट देने का सारा एडजस्टमेंट हो जाता है इसमें। 10 किलो का बिल कटा, 100 रुपए खरीदने का रेट लगा, और 1000 रुपए के अंदर वो 10 किलो चावल या 10 किलो व्हीट या 10 किलो शुगर खरीद लाया। ठीक है, बेचने गया तो बिल बना 10 किलो का, बेचते समय कहता है जी रेट 15% बढ़ा के लगाऊंगा 115, टोटल पर्ची बनी 1150 की, लेकिन कस्टमर को कितना सामान दे रहा है? चीटिंग करके 8 किलो दे रहा है। 800 ग्राम है ना, किलो की जगह 800 ग्राम, तो 10 किलो की जगह कितना हो गया? 8 किलो। यहां तक क्वेश्चन हमारा पहुंच गया। अब ये क्वेश्चन के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये अपना वो क्वेश्चन बन गया 5 रुपए में 6 एप्पल, 6 रुपए में 5 एप्पल, जो आपको सिलेबस बैच के अंदर करवाया गया है। तो ये उस तरीके से क्या, 8 को 1000 से गुना करो 8000, इस साइड जो आएगी वो कॉस्ट प्राइस होगी। 1150 को 10 से गुना करो 11500, इस साइड जो आएगा सेलिंग प्राइस होगा। 8000 वाली वस्तु को 11500 में बेच रहे हो, बताओ क्या कमा रहे हो? 3150 रुपया कमा रहे हो। किस पर कमा रहे हो? 8000 पर कमा रहे हैं। तो ये इस 8000 रुपए का कितना परसेंट हो जाएगा? तो 8 चौका 32, अगर 320 होता तो 40% हो जाता, 40 के बिल्कुल नजदीक, और 40 से थोड़ा कम, तो ये 38 से ही 2/3, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को ये? ठीक है ना, ये इस तरीके से करना है। दोबारा फिर आ जाएगा किसी ना किसी वीडियो में, ये दोबारा फिर समझा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, if the compound interest on a certain sum for 2 years at 10% per annum is ₹3150, same rate same time। इसने ये बोला है कोई प्रिंसिपल है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल का ब्याज 3150 रुपए है। तो सेम प्रिंसिपल पर 10% के हिसाब से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताना है। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट, अपने को शॉर्टकट याद है 10 दूना 21, कंपाउंड है तो 10 दूना 21, सिंपल इंटरेस्ट है तो 10 दूना 20। किसी का 21% 3150 रुपए है, तो गुना 100 करोगे तो प्रिंसिपल आएगा। लेकिन प्रिंसिपल निकालना ही क्यों है हमें तो सीधा ब्याज निकालना है, तो हम सीधा उसी प्रिंसिपल का 20% कर देंगे, ये आ जाएगा 21 एकम 21 0, 21 5 105, 105 का दुगना, 21 एकम 21 10 नहीं
21 एकम 21, 21 5 105, 150, ये 3000, ये अपना आंसर आ गया। तो सीधा ब्याज से ब्याज निकाल दिया, ये आसान था। नेक्स्ट 27वां, ये अपना एवरेज का क्वेश्चन आ जाता है, देखेंगे ध्यान से। द एवरेज स्कोर ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर आफ्टर 24 इनिंग इज 25, यानी 24 मैच में उसने 25 रन बनाए हैं, ठीक है। एंड इन द 25th इनिंग द प्लेयर स्कोर 25 रन, यहां उसने 25 रन बना दिए। जो 24 लोग बैठे थे उनके पास भी 25-25 रुपए हैं, 25वां कैंडिडेट आया वो भी 25 रुपए ले आया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ ठीक रहा। इन द 26th इनिंग व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ रन विल बी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज हिज एवरेज स्कोर बाय 2 देन इट वाज बिफोर 26th इनिंग। अब वो 26वीं इनिंग के अंदर कितने रन बनाए कि उसकी एवरेज 2 बढ़ जाए। क्वेश्चन यहां तक हो चुका है, हम क्लास में 25 जने बैठे हैं, हम सभी के पास 25-25 रुपए हैं। 26वां कैंडिडेट आने लगा, कहता मैं 25 रुपए ले आऊं। मैंने कहा आपको 25 रुपए तो लाने ही लाने हैं, लेकिन 26 लोगों की एवरेज 2-2 आपने बढ़ानी है, तो 26 दूना 52 रुपए और लाने हैं। 52 रुपए और लाने तो कितने रुपए लाने होंगे? 77। बस अपना आंसर आ गया। अगर चीजों की समझ आना तो देखो कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है एवरेज के क्वेश्चन में, और आपको ये एवरेज के टॉपिक में मैंने करवाया हुआ है। तो ये इस चीज का बड़ा ही फर्क पड़ता है कि अगर आपने सिलेबस हमसे किया हुआ है तो चीजों को लेकर समझ आपकी बढ़ती है। बाकी टेस्ट बैच से भी अच्छी प्रैक्टिस आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस टॉपिक का आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये ध्यान से हम लोग देखेंगे। बड़ा आसान और अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। ए सर्कुलर रोड रन्स अराउंड ए सर्कुलर प्लेग्राउंड, यानी एक सर्कुलर प्लेग्राउंड है, इसके चारों ओर एक सड़क चल रही है, यानी सड़क बनी हुई है, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द आउटर सर्कल एंड द इनर सर्कल, ये सर्कमफ्रेंस और ये सर्कमफ्रेंस, इन दोनों का अंतर 132 मीटर है। अंतर कितना है? 132 मीटर। हमें पता है कि जब भी रेडियस 7 होती है तो सर्कमफ्रेंस का अंतर 44 आता है। 44 का अंतर होगा, दो रेडियस का अंतर 7 होगा, तो सर्कमफ्रेंस का अंतर आएगा 44। अगर सर्कमफ्रेंस का 88 अंतर है तो रेडियस 14 बनती है। अगर सर्कमफ्रेंस का अंतर 132 है तो रेडियस 21 बनती है। तो इन दोनों का मान लीजिए ये और ये दो सर्कल है, ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है। छोटे और बड़े सर्कल की सर्कमफ्रेंस का अंतर कितना है? 132। तो छोटे और बड़े सर्कल की रेडियस, छोटे और बड़े सर्कल, ये रेडियस तो यहां रुक जाएगी, ये रेडियस लास्ट तक जाएगी। इन दोनों का जो अंतर है वो 21 मीटर का अंतर होगा। तो अंतर की वजह कौन है? अंतर की वजह ये सड़क। तो ये सड़क की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 21 मीटर चौड़ाई है। तो अपना आंसर आ गया। अगर हमें वो टेबल याद है, जो अपने रेडियस की टेबल सीखी हमने, अगर वो टेबल हमें याद है तो हम लोग इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ कंप्लीट होता है। आगे जैसे ऑफलाइन के अंदर हम डीए की भी क्लास रखते हैं, तो इसी तरह से डीए की भी वीडियोज आप लोगों को अवेलेबल होगी, ठीक है जी। तो उम्मीद है आज की इस क्लास के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर बहुत लिमिटेड समय के अंदर आपने खूब सारे अच्छे क्वेश्चन देखे हैं, और आप इन क्वेश्चंस की क्वालिटी और इस वीडियो की एक शांत माहौल के अंदर जो वीडियो बनाई गई है और आप तक डिलीवर किया गया कंटेंट, बिना किसी फिजूल बातचीत के और बिना टाइम वेस्ट किए, टू दी पॉइंट आपको मैटर करवाते हुए, इसकी अपनी एक क्वालिटी है, अपनी एक वर्थ है, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।